हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर वेरी ओन चैनल मैथ मास्टर्स। और आज का वीडियो होने वाला है नंबर सिस्टम पे, जो कि क्लास नाइन्थ का टॉपिक है। इसका एक क्लास हो चुका है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं दिया है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो। उसमें हमने रेशनल नंबर की बात की थी और आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ इरेशनल नंबर को समझेंगे, जानेंगे और देखते हैं आगे फिर क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। रैशनल नंबर हो चुका था, वहीं से जहां हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ रैशनल नंबर को 1 मिनट के अंदर कि रैशनल नंबर क्या था। रैशनल नंबर था जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म पे लिखे जा सकते हैं, यहाँ पे पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर होते हैं, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्यू जो होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर को बोलते हैं रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो कुछ मैं रैशनल नंबर का एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। रैशनल नंबर का अगर मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2/5? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। पी बाई क्यू के फॉर्म पे है, दोनों इंटीजर है तो लिख सकता हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ 3/2? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ 4/8? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ 2/3? हाँ बिल्कुल, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म पे है, लिख सकता हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ 1/11? जी हाँ, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2/9? एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये सारे के सारे कैसे नंबर है? पी बाई क्यू के फॉर्म पे है। ओके, तो पी बाई क्यू के फॉर्म पे है। पी और क्यू दोनों इंटीजर दिख रहे होंगे आपको, और डिनोमिनेटर जो है क्यू वो जीरो के इक्वल नहीं है, यानी कि सारे के सारे रैशनल नंबर है। अब हम इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। तो 2/5, 2 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 0.4। 2 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.045, 4 तो ये आएगा 0.4। ओके, 3/2 क्या आएगा? 3 को 2 से डिवाइड कर लो। अगर 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, 1 आया, पॉइंट लगा, 0 आया, 5 10, यानी कि आएगा 1.5। सिमिलरली 4 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो। 8 5 जा 40 होता है, तो ये आएगा 0.5। 2 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.6666, और ये चलता जाएगा, जो कि होता है 0.6 के ऊपर बार। मैंने बताया था पिछले क्लास में, अगर डेसिमल पार्ट रिपीट कर रहा है, डेसिमल के बाद का कोई डिजिट अगर रिपीट कर रहा है तो उसके ऊपर बार लगा के लिख सकते हैं। 1/11 को अगर डिवाइड करोगे 1 को 11 से तो क्या आएगा? अगर 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा पॉइंट 0, अभी भी नहीं जा रहा है, फिर 0 0, 11 से जाएगा, 11 9 सा 99, आएगा 1, फिर क्या होगा? फिर ये 0 लगाएंगे, फिर नहीं जा रहा, फिर 0, फिर 0 9 9, फिर आएगा 1। तो ये ऐसे बढ़ता जाएगा, 0.09090909, ये आता जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो चेक कर सकते हो कि ये 100 ही आएगा। ओके, तो 1/11 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/11 को मैं लिख सकता हूँ 0.09 के ऊपर बार। 09 रिपीट कर रहा है, 09 आप लोग देख सकते हो कि रिपीट कर रहा है। 11 को जब मल्टीप्लाई करोगे, 11 9 ज़ा 99, 11 9 ज़ा 99, तो 0.9999 समथिंग आएगा, तो ये होता है 1। तो 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। 2 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? जब 2 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, ये जाएगा 0.0, 9 2 ज़ा 18, अगेन 2, फिर से 2 आ गया, तो कितनी बार में जाएगा? ये आ जाएगा 9 2 ज़ा अगेन 18, और ये फिर रिपीट करता जाएगा 0.22222, तो इसको लिख सकते हैं 0.2 के ऊपर बार। ठीक है, अच्छी बात है।
तो ये सारे के सारे जो भी रेशनल नंबर मैंने लिखे थे, जब मैंने इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज किया तो ये जो डेसिमल नंबर जो आया हुआ है ये कैसा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या मिल रहा है मुझे, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे ये मिल रहा है कि या तो ये नंबर या तो एक पॉइंट पे आके रिमाइंडर ज़ीरो हो जा रहा है, यहाँ जो कि यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, तीनों में आके रिमाइंडर एक पॉइंट पे ज़ीरो हो गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया नंबर, टर्मिनेट हो गया डेसिमल पार्ट के बाद, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो बोलते हैं कि ये जो डेसिमल पार्ट है, ये जो नंबर है, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा है, कंटिन्यू नहीं कर रहा है, आगे रिपीट नहीं कर रहा है और आगे भी नहीं जा रहा है, यानी कि टर्मिनेट हो गया। तो ऐसे जो नंबर्स हैं इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल पार्ट। जो डेसिमल पार्ट है वो टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, यानी कि एक डिजिट डेसिमल पार्ट में कोई ऐसा डिजिट है जो रिपीट कर रहा है, या तो एक है, नहीं तो दो है, नहीं तो दो से ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब रिपीट कर रहा है, यानी कि रिपीटिंग है, इट इज़ रिपीटिंग। और रिपीटिंग को क्या बोलते हैं, रेकरिंग भी बोलते हैं, RECURRING, रिपीटिंग या फिर रेकरिंग। तो या तो टर्मिनेटिंग है, नहीं तो रेकरिंग है, रेकरिंग यानी कि रिपीटिंग है। तो या तो टर्मिनेटिंग है, नहीं तो रेकरिंग है। टर्मिनेट यानी कि एक पॉइंट के बाद आके स्टॉप हो गया, आगे डिवीजन नहीं होगा, यानी कि रिमाइंडर ज़ीरो आ गया। तो ये तीनों केस में हो रहा है, नहीं तो रेकरिंग है, रिपीटिंग है। तो रैशनल नंबर मैं ये बताना चाहता हूँ कि रैशनल नंबर को अगर हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो या तो हमेशा हमेशा या तो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो रेकरिंग होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। और पिछले क्लास में हमने देखा भी था कि अगर कोई नंबर रिपीटिंग था, रेकरिंग था, तो उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म पे कैसे चेंज करें, तो हमने किया हुआ था, वो क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा कि क्यों ये रैशनल नंबर होता है। तो टर्मिनेटिंग हो, नहीं तो रेकरिंग हो, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं रैशनल नंबर, अगर डेसिमल फॉर्म में लिखा गया हो तो। ठीक है। और टर्मिनेटिंग कब होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 8, को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी कि 2 का पावर 3, यानी कि ये भी इसके प्राइम फैक्टर्स में भी बस 2 ही है और 2 के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे 3 है, 11 है और यहाँ पे 9 है, यानी कि यहाँ पे 2 और 5 नहीं है, यहाँ भी 2 और 5 नहीं है, यहाँ भी 2 और 5 नहीं है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर डेसिमल में, अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो हो, यानी कि जो Q हो पी बाई क्यू के फॉर्म में, अगर Q या तो 5 हो, नहीं तो 2 हो, तो जो डेसिमल फॉर्म में जो नंबर लिखे जाएंगे वो तो हमेशा टर्मिनेटिंग ही होंगे। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और है तो रेकरिंग होंगे, यानी कि रिपीटिंग होंगे। यानी कि p बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी रेशनल नंबर लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में या तो 2 है, नहीं तो 2 का कोई नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर्स में बस 2 और 5 है, इसके अलावा कुछ और नहीं है, तो नंबर जो होगा हमेशा टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो रेकरिंग होगा या और रिपीटिंग होगा। और जो नंबर टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग या रेकरिंग होगा उसको बोलते हैं रैशनल नंबर, यानी कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग होगा या फिर रेकरिंग होगा तो वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है। तो ये मुझे बताना था टर्मिनेटिंग और रेकरिंग होता क्या है, और इससे हम आगे क्या सीखेंगे, क्या जानने वाले हैं। तो हम जाएंगे अब इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर को हम लोग देखते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं। तो जो नंबर रैशनल नहीं होंगे वो नंबर किस टाइप के होंगे, कैसे होंगे, उस नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो जिस नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्यू से रिप्रेजेंट करते रैशनल नंबर को, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। जिस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। यानी कि जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर पाते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होता है, नहीं तो रेकरिंग होता है, या फिर रिपीटिंग होता है। यानी कि इरेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रेकरिंग। यानी कि वो टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा, रेकरिंग भी नहीं होगा। यानी कि वो नंबर डेसिमल फॉर्म में लिखा गया हो और वो ना ही टर्मिनेटिंग हो ना ही रेकरिंग हो,
तो ऐसे नंबर को बोलते हैं रैशनल नंबर। एग्जाम्पल देके मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल में मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं अगर लूँ 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 और ये बढ़ता जा रहा है। ये नंबर को आप लोग देख सकते हो, ये कैसा नंबर है, तो एक इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल पार्ट में ना ही कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, रिपीट हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे एक जीरो है तो दो हो गया, यहाँ पे तीन जीरो हो गया, यहाँ पे चार जीरो के बाद वन आ गया, कुछ रिपीट नहीं कर रहा है। और रही टर्मिनेटिंग की बात, तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो ये रहा एक इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल। इरेशनल नंबर, अगर मैं किसी नंबर को, मैं इसको हटाता हूँ, इरेशनल नंबर में हम अभी और आगे बहुत बात करने वाले हैं, इरेशनल नंबर को अच्छे से समझने वाले हैं कि क्या होता है। अगर मैं लिखूं √4, √4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2, और दो टू का ये स्क्वायर हो गया तो ये बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 2। यानी कि 4 जो है एक स्क्वायर नंबर है। 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और इसका जो रूट लेंगे तो वो एक आएगा क्या, वो एक आएगा पॉजिटिव इंटीजर ही आ रहा है इसका रूट निकालने पे। यानी कि ये जो नंबर है ये एक इंटीजर है, यानी कि रैशनल नंबर भी है। मैंने बताया था कि जितने के जितने सारे इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो √4 एक रैशनल नंबर हो गया। अब मैं बात करता हूँ √5 की। 5, √5 कैसा नंबर है, या फिर मैं बोलूँ √3, या फिर बोलूँ मैं √2, या फिर मैं बोलूँ √6। तो ये जो 5 है, 3 है, 2 है, 6 है, मैं बोलूँ √7, ये क्या है, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो इस स्क्वायर रूट के अंदर लिखे हुए हैं। लेकिन ये स्क्वायर नंबर्स नहीं है। जैसे ये 4 था, एक पॉजिटिव इंटीजर था और एक स्क्वायर नंबर था, तो ये बाहर आ गया, हो गया 2 जो मिला मुझे स्क्वायर रूट लेने पे, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर मिला, ये रैशनल हो गया। लेकिन जो पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर रूट के अंदर हो, यानी कि √m के फॉर्म में हो, और m जो हो एक पॉजिटिव इंटीजर हो, लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी कि एक स्क्वायर नंबर ना हो, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे एग्जाम्पल में √5 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, ये जो आने वाला है इसका अगर हम रूट निकालेंगे, जो हमने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है कि इसका रूट कैसे निकालते हैं, अभी उतने डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बस इसको समझते हैं कि इरेशनल नंबर होता क्या है। तो ये जो नंबर्स हैं √m के फॉर्म में, m पॉजिटिव इंटीजर हो और परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो ये सारे के सारे जो नंबर होते हैं इस फॉर्म में, ये सब इरेशनल नंबर्स होते हैं। यानी कि इनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग आता है। ना ही वो टर्मिनेटिंग होता है, ना ही वो रेकरिंग होता है, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं होता है और रिपीट भी नहीं करता है। यानी कि ये सब के सब इरेशनल नंबर होते हैं। या फिर मैं बात करूं क्यूब रूट की, क्यूब रूट के अंदर लिख दूं 5 को, क्यूब रूट के अंदर लिख दूं 9 को, क्यूब रूट के अंदर लिख दूं 6 को, तो ये भी, ये जो 5 है या फिर 9 है, ये 6 है, 9 स्क्वायर नंबर है, लेकिन इसका जो है क्यूब रूट, ये पॉजिटिव इंटीजर है। 5 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, तीनों के तीनों पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालूं तो ये एक इंटीजर नहीं आने वाला है, यानी कि एक रैशनल नंबर नहीं आएगा। ये भी जो होता है क्यूब रूट m के फॉर्म में अगर कोई नंबर है और m जो है एक क्यूब नंबर नहीं है, यानी कि किसी नंबर का क्यूब नहीं है, किसी नंबर इनका इन द सेंस कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब नहीं है, तो या फिर किसी नेगेटिव इंटीजर का भी क्यूब नहीं है, तो इस ऐसे नंबर को हम लोग बोलेंगे, जैसे क्यूब रूट 5 हो गया, क्यूब रूट 9 हो गया, क्यूब रूट 6 हो गया, क्यूब रूट 7 हो गया, ये भी सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स ही होंगे। यानी कि ये जो क्यूब इनका हम लोग निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग आने वाला है। तो स्क्वायर के फॉर्म में हो, क्यूब रूट के फॉर्म में हो, या स्क्वायर रूट के फॉर्म में हो, और अंदर वाला स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर ना हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलेंगे कि वो जो है इरेशनल नंबर है। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं इसको हटाता हूँ।
आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक और इरेशनल नंबर को, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कि वो इरेशनल है या रेशनल है। मैं बात कर रहा हूं पाई की। कुछ बच्चे बोलेंगे पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 22/7, या फिर इसी को लिख देते हैं 3.14 भी बोल देते हैं। तो ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है। पी और क्यू दोनों इंटीजर है, और क्यू जो है जीरो के इक्वल भी नहीं है, और ये जो है डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है एक। तो ये तो एक रैशनल नंबर होना चाहिए पाई, लेकिन ऐसा नहीं है। पाई एक रैशनल नंबर नहीं होता है, पाई होता है एक इरेशनल नंबर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है 22/7 और 3.17, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो कुछ 3.14 से स्टार्ट होती है और आगे बढ़ती जाती है, ना ही टर्मिनेट होती है ना ही रिपीट होती है। ये जो 22/7 या फिर 3.14 जो वैल्यू लिखी हुई है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई is a non-terminating, non-recurring decimal number which is a irrational number. Okay, so pi is an irrational number. मुझे ये बताना था। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इरेशनल नंबर को। इरेशनल नंबर को और समझने के लिए उनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, या फिर उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रैशनल और इरेशनल दोनों के मिक्स प्रॉपर्टी की। मिक्स प्रॉपर्टी की जो मैं बात करने जा रहा हूं उसमें मैं बात करूंगा सम की। सम में क्या कि अगर मैं रैशनल को क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, और इरेशनल को आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो अगर मैं रैशनल और इरेशनल दोनों को ऐड कर दूं तो जो मिलेगा मुझे वो मिलेगा एक इरेशनल नंबर। अगर मैं रैशनल और इरेशनल दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, या फिर दोनों का मैं डिफरेंस निकालूं, रैशनल माइनस इरेशनल या फिर इरेशनल माइनस रैशनल, यानी कि अगर मैं डिफरेंस निकालूं दोनों का, तो जो मिलेगा मुझे वही मिलेगा मुझे एक इरेशनल नंबर। कैसे देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मैं लिखूं रैशनल को 2 लिखूं और इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, √3 लिख दूं। तो √3 होता है 3.14 एंड समथिंग, आगे बढ़ता जाता है। सॉरी 3.14 बोल रहा हूँ, 1.732, सॉरी। तो 2 + 1.732 एंड सो ऑन। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो क्या आएगा, जो भी मिलेगा मुझे 2 + 1.732 यानी कि 3.732 एंड सो ऑन। यानी कि जो मुझे मिलने वाला है ये भी एक, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो ये यहाँ पे जो मुझे मिलने वाला है, यहाँ भी एक इरेशनल नंबर मिलने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। और सिमिलरली मैं डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ भी मुझे इरेशनल नंबर मिलने वाला है। यानी कि अगर मैं रैशनल में इरेशनल को ऐड करूँ या फिर रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस ले लूँ, तो जो भी मिलेगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, यानी कि मैं 2 + √3 की बात करूँ या फिर 2 - √3 की बात करूँ, रैशनल इरेशनल का डिफरेंस, रैशनल इरेशनल का सम, ये जो होगा दोनों एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, आगे और बात कर लेते हैं, हम प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट किसका, एक रैशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का। ये भी जो आएगा एक इरेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल रैशनल को मैं 2 ले लूं, इरेशनल को 3 ले लूं, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा 2√3, और √3 को जो भी उसकी वैल्यू होती है लिख के अगर मैं उसको 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो जो भी मिलेगा वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर मिलेगा, जो कि होता है एक इरेशनल नंबर। कोशेंट की बात करूं कि दो नंबर का अगर मैं कोशेंट निकालूं, रैशनल और इरेशनल, यानी कि रैशनल इरेशनल को डिवाइड कर दूं या फिर इरेशनल या रैशनल को डिवाइड कर दूं, और तो क्या मिलने वाला है, ये भी एक इरेशनल नंबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं 2 को √3 से डिवाइड कर दूं या फिर √3 को 2 से डिवाइड कर दूं, ये भी जो मिलेगा ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है कंबाइंड रैशनल और इरेशनल की। अब हम लोग
रैशनल नंबर को हटाते हैं और बस इरेशनल लेके चलते हैं और इरेशनल की प्रॉपर्टीज देखते हैं, और इसमें सरप्राइजिंगली कुछ अलग चीज़ें निकल कर आने वाली हैं। वो क्या है कि मैं पहले बात करता हूँ। पहले छोटी छोटी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो सबको आती हुई हैं, मैं उनके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। जैसे कम्यूटेटिव हो गया, तो कम्यूटेटिव क्या है, शॉर्ट में बता देता हूँ। कम्यूटेटिव क्या है, तो दो इरेशनल नंबर को अगर ऐड करेंगे, तो कोई भी दो इरेशनल नंबर है ए और बी, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो जो भी आएगा बी प्लस ए को ऐड करें या फिर ए प्लस बी करें वो सेम आने वाला है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव दूसरी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव क्या होती है, अगर तीन इरेशनल नंबर है ए बी सी, तीनों को ऐड करना है तो कैसे ऐड कर सकते हैं कि पहले b प्लस सी को ऐड कर ले फिर उसमें a को ऐड करे, या फिर पहले a प्लस बी को ऐड कर ले और फिर उसमें c को ऐड कर दे, तो ये जो भी आएगा दोनों ही एक सेम आएगा, यानी कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होता है कि अगर a एक इरेशनल नंबर है, b और c दो इरेशनल नंबर है, b प्लस सी है और a यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये जो होता है मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिवीजन में, यानी कि a इंटू बी प्लस a इंटू सी हो जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे मैं √2 लिख देता हूँ, यहाँ पे √3 प्लस √6 लिख देता हूँ, तो ये जो भी होगा ये हो जाएगा √2 इंटू √3 प्लस √2 इंटू √6, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन था यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों एडिशन में, तो √2 इंटू √3 प्लस √2 इंटू √6 हो गया। ओके, तो ये छोटी प्रॉपर्टीज थी, ये सबको पता है, पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 में भी पढ़ा था। इरेशनल नंबर के लिए नहीं पढ़ा था, नंबर के लिए पढ़ा था, इंटीजर के लिए पढ़ा था, तो वही चीज़ें इरेशनल नंबर पे भी अप्लाई होती हैं और रियल नंबर पे भी अप्लाई होती हैं। अभी रियल नंबर की भी बात करेंगे हम लोग। पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इरेशनल नंबर की, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग सम की। अगर मैं सम की बात करूं, तो अगर दो इरेशनल नंबर को अगर ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल 3 प्लस √2 की मैं बात करूं, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, रैशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल होता है अभी हमने देखा, तो एक इरेशनल नंबर है। और एक और इरेशनल नंबर ले लूं, ले लेता हूं 2 माइनस √2, रैशनल माइनस इरेशनल, ये भी एक इरेशनल है, दो इरेशनल नंबर हो गए। एक और ले लेता हूँ 3 प्लस √2 ले लिया, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 प्लस √2। यहाँ पे जब मैं ऐड करूंगा तो -√2 प्लस √2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। यहाँ पे जब ऐड करूंगा तो 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 और √2 प्लस √2 1 मैंगो प्लस 1 मैंगो 2 मैंगो, यानी कि 2√2, तो 5 प्लस 2√2। यहाँ जो आ रहा है, जो मिल रहा है वो है एक इरेशनल नंबर, और यहाँ जो मिल रहा है यानी कि वो है एक रैशनल नंबर। तो यहाँ से पता क्या चलता है, पता ये चलता है कि जब दो इरेशनल नंबर को अगर ऐड करते हैं तो जो मिलेगा वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर को ऐड करें तो हमें इरेशनल ही मिले, हमें रैशनल भी मिल सकता है। ओके, डिफरेंस की बात करें कि दो इरेशनल नंबर का अगर डिफरेंस ले लें, तो अगेन दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस का साइन लगा दूं, 3 प्लस √2 माइनस 2 प्लस √2, मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, √2 से √2 कट जाएगा, 3 माइनस 2 1 मिल जाएगा, यानी कि रैशनल मिल गया। और सिमिलरली इरेशनल भी मिल सकता है, यानी कि डिफरेंस की भी बात करें तो भी रैशनल मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि दो नंबर का अगर सम करे और डिफरेंस करे तो हमें इरेशनल ही मिले, हमें रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। अब प्रोडक्ट और कोशेंट की बात कर लेते हैं। जब हम प्रोडक्ट और कोशेंट की बात करेंगे तो भी यही चीजें होंगी कि दो इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो भी रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की अगर बात करनी है तो सबसे ये तो बहुत इजी है कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, दो इरेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई कर दिया 2 आ गया, यानी कि ये तो रैशनल आ गया।
दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया, रैशनल आ गया। इरेशनल भी आ सकता है, पर जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही हमेशा आएगा, रैशनल भी आ सकता है। कोशेंट की बात करें तो उसमें भी यही चीज होगी कि मैं अगर √2 को √2 से या फिर 3√2 को √2 से डिवाइड कर दूं, ये रैशनल है, ये इरेशनल है। √2 से √2 गया, आ गया 3, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो कोशेंट की भी बात करूं तो भी जरूरी नहीं है कि हमें दो नंबर का जो कोशेंट हो, डिवाइड करने पे दो इरेशनल नंबर को हमें इरेशनल नंबर ही मिले, वो रैशनल भी मिल सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज रही इरेशनल नंबर्स की। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और सीखते हैं। जैसे मैं बात करूं 2 और 3, ये दो रैशनल नंबर्स है या फिर दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, जेड प्लस लिखता हूं मैं पॉजिटिव इंटीजर्स को। ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स है 2 और 3। अगर बोले कि दोनों दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल दो और एक इरेशनल नंबर निकाल दो, तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? तो ये तो हमने सीखा हुआ है। कैसे निकालते हैं? 2 + 3 दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक रैशनल नंबर मिल जाता है 5/2। पिछले क्लास में मैंने बताया था, दो नंबर के बीच में, दो रैशनल नंबर के बीच में अगर रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, हमें रैशनल नंबर मिल जाएगा। अब अगर इनके बीच में एक इरेशनल नंबर भी फाइंड करना हो तो फिर क्या करेंगे? तो फिर क्या करते हैं, रूट के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √6, और ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा और ये एक इरेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि √6 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैंने बताया था अगर ऐसा कोई नंबर रूट के अंदर हो तो ये होता है एक इरेशनल नंबर। अब ये 2 से बड़ा कैसे होगा? तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √4 लिख सकता हूँ, और 3 को क्या लिख सकता हूँ? √9 लिख सकता हूँ। √9 की वैल्यू 3 होगी, √4 की वैल्यू 2 होगी, और √6 देख लो आप लोग, इनके बीच में लाई कर रहा है √4 और √9 के बीच में, यानी कि ये 2 और 3 के बीच में अगर अगर a और b कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, इनके बीच में रैशनल नंबर निकालना है तो a + b/2 कर देंगे, और इनके बीच में अगर इरेशनल नंबर निकालना है तो रूट के अंदर a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा इसके बीच में एक इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आया होगा सबको। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और सीखते हैं। छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, बहुत इजी है। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, बहुत ही आसान चैप्टर है। कोशिश करेंगे इसको हम लोग आराम से ही पर जल्दी खत्म करें। जैसे मैं बात करूं √2 की, √2 कैसा नंबर है? ऑब्वियसली एक इरेशनल नंबर है, कोई भी बता सकता है। √3 कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है। तो मैंने बताया था पिछले क्लास में कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर पूछा जाए कि दो इरेशनल नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर हम लोग लिख सकते हैं, तो इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर्स कैन एग्जिस्ट बिटवीन टू इरेशनल नंबर्स, या फिर एनी टू नंबर्स, एनी टू रियल नंबर्स। There can be infinitely many rational and irrational number exist between any two real numbers, infinitely many। तो इनफाइनाइटली मैनी तो हम लोग निकालेंगे नहीं, पूछेगा कि 2 निकाल दो, 3 निकाल दो, 1 निकाल दो, तो कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल पूछ दिया कि √2 और √3 के बीच में 1 निकाल दो, तो मैं 1 निकाल के दिखाता हूँ। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। सबसे ईजी तरीका है। तो क्या 1.5 हो गया, तो ये तो रैशनल हो गया। 1.6 हो गया, ये भी रैशनल हो गया। ऐसे रैशनल निकाल सकते हैं। 1.62 हो गया, रैशनल हो गया। 1.51 हो गया, इससे बड़ा, इससे छोटा, ये भी एक रैशनल हो गया। बहुत सारे रैशनल निकाल सकते हैं। इरेशनल निकालना हो तो क्या करेंगे? इरेशनल निकालना हो तो 1.51 01 001 0001 ऐसे लिखते जाएंगे, डॉट डॉट डॉट, ना ही रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ये हो गया एक इरेशनल नंबर। ऐसे ही बहुत सारे इरेशनल नंबर हम लोग लिख सकते हैं, किसी भी दो रैशनल या फिर किसी भी दो इरेशनल या फिर किसी भी बोले तो दो रियल नंबर के बीच में। रियल नंबर को हम लोग अच्छे से एक बार स्टडी करेंगे अगले क्लास में। अभी हम इरेशनल नंबर को पहले समझ लेते हैं, फिर मैं रियल नंबर पे भी आऊंगा। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। आगे पढ़ते हैं। कुछ इरेशनल नंबर हमने पढ़ लिया है, रैशनल हमने सीख लिया।
इरेशनल हमने सीख लिया, अच्छे से पढ़ लिया। कुछ क्वेश्चंस करते हैं छोटे छोटे से, कुछ क्वेश्चंस बताता हूं आपको मैं, छोटे छोटे से क्वेश्चंस जो कि रैशनल और इरेशनल नंबर पे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1/3 और 2/3 बोले कि 1/3 2/3, इसके बीच में इरेशनल नंबर बता दो, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, 1/3 वैल्यू क्या होगी, डिवाइड कर देंगे, कुछ 0.33 समथिंग आएगी, बढ़ता जाएगा ये। 2/3 कितना आएगा? 0.666666 एंड सो ऑन। क्या है ये? रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रैशनल है, ये भी रैशनल है। इसके बीच में ये ऐसे भी दिख रहा है कि पी बाई क्यू के फॉर्म पे है दोनों, तो रैशनल है। यहाँ से भी दिख रहा है कि रैशनल है। इसके बीच में रैशनल बताना है, इजिली बता सकते हैं, हमने सीखा हुआ है रैशनल कैसे बताते हैं। इरेशनल बताना है, कैसे बताएंगे? तो 0.3 से 0.33 से कुछ बड़ा तो 0.34 लिख लो, और 04004 ऐसे लगाते जाओ, या फिर 0.35 लिख लो, 6984 921 डॉट 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 लगा दो, कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ये भी एक इरेशनल नंबर हो गया, ये भी एक इरेशनल नंबर हो गया। कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, तो ऐसे बता सकते हैं। किसी भी दो नंबर के बीच में रैशनल बताना हो, इरेशनल बताना हो, वी कैन इजिली सॉल्व दैट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, छोटा सा टॉपिक था ये, छोटा सा क्वेश्चन था, सॉरी। आगे कुछ और क्वेश्चन बताता हूं मैं। क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, देयर आर सम क्वेश्चंस on rational and irrational numbers. For example, one question, 0.3434434443444 and so on, और एक नंबर लिख दो 0.363663666 एंड सो ऑन। कैसा नंबर है? ऑब्वियसली ना ही रिपीट कर रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है, एक इरेशनल नंबर है। ये भी वैसा ही एक इरेशनल नंबर है, दोनों के दोनों एक इरेशनल नंबर है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड टू रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी कि इनके बीच में दो रैशनल नंबर्स बताने हैं जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। बहुत इजी है करना, कैसे सॉल्व करेंगे पहले आप लोग पॉज करके ट्राई कर लो, फिर मैं बता रहा हूँ। चलिए मैं बता रहा हूँ, पॉज करके ट्राई कर लेना। 0.34, 0.34 से आगे 0.36 से छोटा 0.35 हो जाएगा, 0.36 भी हो जाएगा। दो नंबर तो ये हो गए, और दोनों टर्मिनेट हो रहे हैं। इससे छोटा है ये दोनों, और इससे बड़ा है। दोनों टर्मिनेट भी हो रहे हैं और दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं, दोनों के दोनों रैशनल हो गए। अब 0.35 नॉट 3.35, दोनों इनके बीच में लाई कर रहे हैं 0.3। अब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म पे लिखना है। पी बाई क्यू के फॉर्म पे कैसे लिखे? 0.35 को लिख सकते हैं 35/100, 0.36 को लिख सकते हैं 36/100, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। 5 से जाएगा 7/20 हो जाएगा, ये 4 से जाएगा 9/25 हो जाएगा। तो ये हो गया दो रैशनल नंबर्स बिटवीन, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू बिटवीन दिस टू नंबर्स। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा अभी, पर ये जो चैप्टर है ना, क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर हो गया, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर हो गया, नंबर सिस्टम पे, रियल नंबर्स पे, रैशनल नंबर्स पे, इरेशनल नंबर्स पे। पहले हम नंबर्स को सीखते हैं, फिर आगे हम लोग जैसे जैसे सेकंड चैप्टर पे जाएंगे, थर्ड पे जाएंगे, हमें मजा आना स्टार्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। जैसे मैं बात करूं, √7 इंटू √343, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया और बोले कि बताओ ये रैशनल है कि इरेशनल है, तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 7 ऑलरेडी इसका कोई प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा, खुद 7 ही है। 343 का करेगा, तो 343 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। 343 को लिखेंगे, किससे जाएगा? 7 से जाएगा, कितना आएगा? 2 3 4 5, सबसे चेक करते हैं। मुझे दिख रहा है ये 7 से जाएगा, 2 3 4 5 6 से नहीं जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 7 4 जा 28, और 7 9 जा 63।
फिर से 7 से जाएगा 7 आएगा, फिर 7 से जाएगा 1 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं रूट में 7 इंटू 7 इंटू 7, और ये क्या है, रूट में 7 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे टोटल रूट में आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 7 4 बार है, यानी कि 7 इंटू 7 2 बार है, यानी कि आ गया 7 इंटू 7 यानी कि 49। और ये कैसा नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। मार्कर तो इंक की ज़रूरत है इसे, पर आज क्लास काम चला लेते हैं। और एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आ गया √13 अपॉन √70 अपॉन 117, ये कैसा नंबर है। तो पहले तो अगर डिवीजन में है तो डिवाइड कर देंगे, 13 9 जब 117 होता है, तो ये आ गया रूट में 1/9, और 1/9 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 1/3। ये पी बाई क्यू के फॉर्म पे है, कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। तो ऐसे हम लोग चेक करके बता सकते हैं, अगर दिया हो रूट में कि बताओ मल्टीप्लिकेशन में या फिर डिवीजन में कि वो कैसा नंबर है, तो बता सकते हैं कि वो रैशनल है या फिर एक इरेशनल नंबर है। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा। तो आज वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आज की क्लास को यहीं पे छोड़ूं। तो आज होप आपको रैशनल और इरेशनल नंबर अच्छे से समझ में आया होगा पूरा पूरा। आगे की क्लास पे हम लोग और आगे की चीज़ें देखेंगे और नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, रियल नंबर्स की बात करेंगे, और भी कुछ कुछ एक्सपोनेंट्स की बात करेंगे, काफ़ी कुछ है इस चैप्टर के अंदर भी बचा हुआ है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्दी आएगी अगली वीडियो, देखते रहिए आप लोग। और इसके पहले वाली वीडियो की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में होगी, आप लोग वो भी देख सकते हो। तो थैंक यू।